The next artist, he's from Lucknow, Ludhiana, Punjab. His name is Abhay Girdhar. He's part of the industry for more than 2 decades. He has been faced for the company, for many companies, winner of many award shows, more than 25 international trainings. He has conducted many seminars in India as well as internationally. Please welcome the very handsome, very talented Abhay Girdhar. हाय गुड आफ्टरनून दिल्ली, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? हमने सेशन रखा ही लंच टाइम के बाद था कि आपके में पूरी एनर्जी आ जाए। हमें भी पता सुबह से आप लोग आए हुए। आई सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सो उम्मीद है कि वापस एक बार दोबारा से दिल्ली आने का मौका मिला। आप में से हेयर कट्स कौन कौन करते हैं? ऑलराइट, गुड टू सी यू। आई एम अभय गिरधर, मैं बेस्ड हूँ लुधियाना के अंदर। आई एम रनिंग माई ऑन सलोन एंड एकेडमी बाय द नेम ऑफ अभेज एकेडमी। और हमेशा आपने देखा होगा कि मोस्टली पीबीआईज के अंदर मैं किसी न किसी ब्रांड के लिए परफॉर्म करता हूँ। आज मैं आया हूँ अपने खुद के अभेज एकेडमी के ब्रांड के लिए, और हम लोग करेंगे हेयर कट। और हेयर कट के अंदर भी हम लोग वो चीजें करेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर चल रही हैं, जो हमारे क्लाइंट्स आके मांग रहे हैं। लुधियाना और दिल्ली कोई बहुत ज्यादा कल्चर का फर्क नहीं है। मैं चेन्नई से या उधर तमिलनाडु, बेंगलोर, कलकत्ता से तो आया नहीं हूँ कि भाई वहां पे कुछ और चल रहा है। तो मुझे लगता है सेम ट्रेंड हमारा फॉलो कर रहे हैं। कैसे हेयर कट चल रहे हैं दिल्ली के अंदर? सबसे ज्यादा इशू हमारे यहाँ पे क्या चलता है कि हमारा हेयर कट कर दो, हमें चेंज दे दो, बट हमारी लेंथ, ये स्टोरी है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने फोकस वो शॉर्ट हेयर कट्स नहीं किए जो कि हम कहें कि यार हाय देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं बट हमारे सैलून पे ये करवाने वाला नहीं होगा। आज जितने भी लुक्स हम लोग क्रिएट करने वाले हैं वो बड़ी कमर्शियल, मीडियम टू लॉन्ग लेंथ के अंदर करने वाले हैं, राइट। और ज्यादातर आजकल कौन से हेयर कट्स चल रहे हैं? कौन से हेयर कट्स चल रहे हैं? सो मैं हमेशा बोलता हूं कि हम लोग क्लाइंट के अकॉर्डिंगली उनका फेस फ्रेम करते हैं। मोस्टली वो चीजें जो हमारे पास दुनिया भर में हेयर कट्स हैं, 3 हेयर कट्स हैं, सॉलिड, ग्रेजुएशन एंड लेयर्स, राइट। सो इसी का कॉम्बिनेशन करके हम लोग आगे चीजें और क्रिएट करते हैं। सो हमारे पास आज मॉडल है वेरी ब्यूटीफुल प्रीति। प्रीति की भी वही डिमांड है कि मुझे लेंथ छोटी नहीं करानी जबकि ऑलरेडी शोल्डर लेंथ है, राइट। सो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं इन्होंने कुछ एक लेयर्स करा रखी हैं, बट उससे क्या है एंड्स और बहुत ज्यादा हल्के हो रखे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम की जरूरत है। हमें हमेशा एक कैनवस देखना चाहिए कि जब भी हम लोग कोई हेयर कट करते हैं तो इस फेस को क्या फ्रेम करना है, इन बालों को क्या जरूरत है। सो इन बालों को क्या जरूरत है कि बेस थोड़ा इनका हैवी रहे और यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम आए। जहां तक हम लोग फेस की बात कर रहे हैं, सो शी हैज ए ब्यूटीफुल फेस। जो हमारी लेयर्स हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे अराउंड द चिन लेवल, फ्रेमिंग द फेस, और यहाँ पे हम लोग अच्छे से कोई कर्टन बैंक स्टाइल करेंगे। सो मेरे साथ स्टेज पे रहेंगे ईशा गिरधर। अगर किसी के कोई सवाल होंगे तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर, राइट। हेलो एवरीवन। सो सब लोग अपने टूल से कितना प्यार करते हैं? टूल से सब लोग प्यार करते हैं। देखो मेरी ट्रे हमेशा ऐसी रहती है अपने सैलून के अंदर, और ये इसलिए नहीं है कि मैं सेमिनार पे आया हूं तो इसलिए, ये मेरे सैलून पे रोज का काम है। सुबह जाके मैं अपने टूल्स वो चीजें करके रखता हूं, और मैं हमेशा मानता हूं कि अगर हमारे टूल्स हैं तो शायद हम लोग हैं, राइट। हम लोग सारा क्राफ्ट का काम करते हैं, हाथों से काम करते हैं, और इंपॉर्टेंट क्या रहते हैं हमारा, इसको जो बूम करते हैं वो हमारे टूल्स। सो वी यूज द डिफरेंट साइजेस ऑफ सीजर्स। अलग अलग साइजेस की हम लोग सीजर्स यूज करते हैं। सो वेरी क्विक टेक्निक्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने इसका सेंटर प्रोफाइल किया। पहला सेक्शन लिया मैंने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से, जहां से हमारे कान शुरू होते हैं। हमारे सैलून बिजनेस के अंदर आजकल क्या होता है, कई बार एक स्टाइलिस्ट बहुत बिजी रहता है जो बार बार आके क्लाइंट्स उन्हीं को चाहते हैं, या कई स्टैंड अलोन सैलून्स होते हैं जो खुद काम कर रहे हैं। हर बार हम लोग, हमारी जो टीम होती है कि पहले बाल गीले किए, हेयर कट किया और फिर ड्राई किया, उसके अलावा आजकल हम लोग क्या करते हैं, ड्राई हेयर कट्स करते हैं। हम लोग स्टाइलिंग पहले करवा देते हैं
और हेयर कट्स बाद में करते हैं। सो यहाँ पे मैं वो भी चीज दिखाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक ऑलरेडी स्टाइलिंग कर रखी है। गौरी को बुलाइए जरा स्टेज पे। सेक्शन क्लिप्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो क्लाइंट हैं, मॉडल हैं, इनके हम लोगों ने ऑलरेडी स्टाइलिंग कर दी। आइए प्लीज गौरी थोड़ा आगे आइए, लोग आपको पास से देखना चाहते हैं। केयरफुल केयरफुल केयरफुल, टर्न अराउंड। हम लोगों ने टोंग यूज करके सारे के सारे बाल अंदर की तरफ है और आप देखिए कि जो इनकी लेंथ है वो क्वाइट लॉन्ग है। इनके बालों के अंदर कोई लेयर्स नहीं है अभी तक। ये सारे के सारे इस लेंथ के अंदर बाल है। हमने सारे के सारे बाल उठाए, अंदर की तरफ टोंग किया और वेलक्रो लगा के अभी छोड़ दिया। सो कई बार ये होता है कि भाई मेरे पास दो क्लाइंट एट ए टाइम आ गए, एक मैं वेट हेयर स्टाइलिंग कर रहा हूँ, एक की मैं पहले इस तरीके से स्टाइलिंग कर दूंगा और बाद में हेयर कट कर दूंगा, राइट। सो मैं इनको बैक स्टेज भेजता हूँ, ये हमारे सारे वेलक्रो खोल के हमारे पास वापिस आएंगे, राइट। तो चलिए, थैंक यू। सो यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन लिया स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, और दूसरा सेक्शन मैंने टाई किया है हमारे रिसेशन एरिया टू रिसेशन एरिया, हमारे एक तरफ की आईब्रो से लेके दूसरी तरफ आईब्रो, बट वो सेक्शन क्या किया मैंने, जिगजैग सेक्शन लिया, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेते हैं हमारा बेस वेरी क्विकली। जब हम लोग लेयर्स करते हैं तो हमारे एंड्स क्या होते हैं, बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। लुक डाउन। हम लोग यूजुअली ऐसे करके हेयर कट का बेस बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, एंड्स फ्लिप आउट नहीं होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ट्विस्ट एंड कट करेंगे। इस सेक्शन को ही पकड़ा मैंने और स्ट्रेट काटने की बजाय मैंने बालों को पकड़ा और फिंगर से अंदर से बाहर की तरफ फ्लिप किया। फ्लिप करके मैंने इसको, जितना मेरे क्लाइंट के बालों की लेंथ मुझे शॉर्ट करनी है वो मैंने बाल उतने कट कर दिए। अब मैं जब ड्रॉप करूंगा तो आप देख रहे हो ये एंड्स ऑटोमेटिकली फ्लिप आउट हो गए। नहीं तो नॉर्मली लेयर्स के अंदर क्या होता है, हमारे जो एंड्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट ऐसे सीधे गिर रहे होते हैं, बिकॉज हम लोग स्टेप्स जो लेयर्स बोलते हैं हम लोग कर देते हैं, बट एंड्स के अंदर वो ट्विस्ट नहीं आता। तो हम लोग इसको ट्विस्ट एंड कट की टेक्निक से काट रहे हैं बाल। So similarly I am taking the next section, बालों को पकड़ा, ट्विस्ट किया एंड जस्ट कट इट। सिमिलरली मैंने अगला सेक्शन पकड़ा, मेक श्योर बाल हमारे अच्छी तरीके से डिटेंगल्ड हैं और मैंने इस बालों को कट कर दिया। उसके बाद में आता है जब हम लोग इस लेंथ के अंदर काम करते हैं और हमारे नॉर्मली ट्रेडिशनल वे होता है लेयर्स करने का। बालों को पकड़ा, सबसे छोटा बाल हमारी गाइडलाइन हम काट देते हैं। अच्छा, लेयर स्टेप्स ज्यादा चाहिए, हम क्या करते हैं, इसको और लिफ्ट कर लेते हैं, और लेयर्स चाहिए और ऊपर ले जाते हैं। तो इस चक्कर के अंदर क्या होता है, एंड्स हमारे बिल्कुल पतले हो जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टेक्निक चेंज कर रहे हैं। हमने बालों को पकड़ा और मैंने इसको ट्विस्ट किया अपसाइड डाउन। सो ये शॉर्टेस्ट बाल जो है मेरे बालों की लेंथ है क्लाइंट के, मैंने इसको कट कर दिया। जब इसको ड्रॉप कर रहा हूं तो अब ये देखो कि मेरी लेयर्स भी कितना ऊपर तक मिली हैं और मेरा बेस भी हैवी का हैवी है। आर यू एबल टू सी? उसके बाद में मैं ये सारे के सारा सेक्शन जो है ओवर डायरेक्ट करके लेके आ रहा हूं सेंटर में। बालों को पकड़ा, बालों को ट्विस्ट किया, विद द शॉर्टेस्ट एज माय गाइड मैंने कट कर दिया। सो देखो, मेरे को ब्लेसिंग्स देने के लिए इंडस्ट्री के कितने बड़े लेजेंड आए हैं। थैंक यू सो मच हरी सर फॉर कमिंग। और इन लोगों को देख देख के हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। चरण वंदना सर, थैंक यू बसंत नागर जी एंड प्रदीप जी फॉर कमिंग। थैंक यू एवरीबडी। कमिंग बैक टू द हेयर कट,
ये सेक्शन को देखो मैं ट्रैवल करके लेके जा रहा हूँ सेंटर में। यूजुअली क्या होता है, हमारे साइड से बाल हल्के होते हैं बिकॉज हमारा वी शेप ऐसे बना होता है। सो जो सेंटर वाला बाल है वो हैवी रहते हैं, बट साइड से बाल हल्के होते हैं। अगर आप सेम फॉलोइंग द हेड शेप कट करते हो तो यहाँ पे आके बाल कई बार बहुत थिन हो जाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ के बालों को ट्रेवल करके लेके जा रहे हैं सेंटर में, और हम लोग एक कॉनकेव लेयरिंग क्रिएट कर रहे हैं जिससे हमारा साइड्स भी हैवी रहेगी और हमारी मूवमेंट भी अच्छी आएगी बालों के अंदर। सो इसी तरीके से हम लोगों ने ये पूरा का पूरा सेक्शन कट किया। आप देख सकते हैं एंड्स पे कितनी अच्छी लेयर्स आ गई, बट एट द सेम टाइम हमारा बेस बहुत हैवी है। सेम चीज करेंगे हम लोग दूसरी तरफ, सेम चीज हम लोग करेंगे दूसरी तरफ। सेंटर वाले बालों से सेक्शन लिया एज ए गाइड, बालों को पकड़ा, बालों को पकड़ा, ट्विस्ट करेंगे अपसाइड डाउन। द शॉर्टेस्ट फ्रॉम द अपर साइड विल बी गाइड, और इस बालों को मैंने सीधा कट कर दिया। आज की डेट के अंदर चाहे हमारे हेयर कट्स वही ग्रेजुएशन लेयर सॉलिड हैं, बट क्लाइंट क्या चाहता है, एक चेंज, चाहे वो आपके काम के अंदर है चाहे वो आपके स्टाइल के अंदर है, कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, राइट। सो वंस वी हैव डन, ये पीछे वाला सेक्शन हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, और लेयर्स देख सकते हैं सेंटर से जाते हुए और साइड्स पे कम होती जा रही हैं, राइट। अब आते हैं हम लोग फ्रंट वाले सेक्शन पे। फ्रंट पे हमें फेस को फ्रेम करना है, और मैंने सेक्शन को पकड़ा, सारे के सारे बाल कॉम्ब किए। हम लोग सैलून पे भी ये होता है ना कि जल्दी जल्दी काम करें, जितना जल्दी काम करते हैं उतने ज्यादा क्लाइंट्स होते हैं, जितना ज्यादा क्लाइंट्स होते हैं उतना ज्यादा बिजनेस भी जनरेट होता है। सो कहीं ना कहीं टाइम इज मनी, तो हम उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए हेयर कट्स कमर्शियल भी हो और हमारे टाइम सेविंग भी हो, एंड अबव ऑल रिजल्ट ओरिएंटेड हो। हम लोगों ने ये सेक्शन पकड़ा, ये सेक्शन पकड़ा, और हम लोगों ने इसको सारे का सारा सेक्शन इकट्ठा पकड़ के, एंड आई जस्ट कट इट स्ट्रेट, राइट। सो आई जस्ट कट इट स्ट्रेट, और जब हम लोग इस सेक्शन को छोड़ेंगे, सो हमें बहुत अच्छे से एक फॉरवर्ड ग्रेजुएशन मिल गया। और इस सेक्शन को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ हम लोगों ने एक टेक्निक जो फॉलो की है, हमारा इवन और बैलेंस हेयर कट ही आएगा। इसके बाद में पड़ा लगा हमारे पास लास्ट सेक्शन। यहां पे हमें चाहिए खूब सारी मूवमेंट एंड वॉल्यूम, टेक्सचर। सो मैंने क्या किया, इस सेक्शन को पकड़ा और मैंने इस सेक्शन को किया ट्विस्ट, इस सेक्शन को किया ट्विस्ट। साइड वाले सभी बालों से मुझे मिलेगी मेरी गाइडलाइन, और यहां पे पकड़ के मैंने इसको और यहां पे जो मेरा चल रहा है, आई एम जस्ट यूजिंग द हील ऑफ द सीजर, राइट। क्यों नहीं कर पाएंगे, मैं कोई 2 बार पैदा हुआ हूं। यही तो चीज हमने बाहर निकालनी है अपनी। देखिए, जब कहीं ना कहीं मैंने इस चीज को देखा तो मुझे भी लगता था कि हाँ यार मैं नहीं कर पाऊंगा, पर प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। एक बार उड़ा दोगे, 2 बार उड़ा दोगे, खेल के तो देखो, खेल के तो देखो। वो कहते हैं डर के आगे जीत है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे पॉसिबल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, मैनिक्यून्स हमारे पास अवेलेबल है, बहुत अच्छे नेचुरल बालों वाली मैनिक्यून्स आती हैं। 1000-2000 खर्च कर दोगे ऐसी चीजों पे एक बार प्रैक्टिस करने में, उसके बाद में तो कितना अच्छा वो चीज फॉलो अप होगा। और आजकल तो जमाना सोशल मीडिया का है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अपना डर निकालिए, अपना डर निकालिए प्लीज। हमारे ये नॉर्थ में प्रॉब्लम है, जो फीमेल हेयर ड्रेसर्स कम है। आप साउथ देख लीजिए, ईस्ट देख लीजिए, इवन वेस्ट देख लीजिए। वेस्ट सैल्यूट देश के जो बहुत नामी हेयर ड्रेसर्स है उसमें फीमेल्स शामिल है। सो यहाँ पे भी हमें और आगे आना और हमें अपना डर के ऊपर कंट्रोल करना, और वो एक ही चीज से होती है, एजुकेशन, लर्निंग एंड प्रैक्टिस।
अगर आप अच्छा सीखोगे, उसकी जानकारी अच्छे से लोगे और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करोगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट? So, जो अभी हम लोग जो अभी हम लोग देख रहे थे मॉडल को बुला के कि ये चीज जो बिल्कुल फ्लैट गिर रही थी, आप देख रहे हो यहाँ पे कितना अच्छा वॉल्यूम आ गया। अभी हम लोगों ने कोई ब्लो ड्राई टच भी नहीं किया, राइट? जो ये पोर्शन बिल्कुल फ्लैट था, अच्छे से वॉल्यूम आ गया और ये हमारे एंड्स ऑलरेडी फ्लिप आउट होने शुरू हो गए हैं। क्लोज करके दिखाएंगे प्लीज कैमरा। आप देखो एंड्स पे हमने ब्लो ड्रायर का कुछ भी टच नहीं किया और गीले बाल हमेशा फ्लैट गिरते हैं। और यहाँ पे आप देखो किस तरीके से वो फ्लिप आउट होना शुरू हो गया और टॉप पे कितना अच्छा हमारा वॉल्यूम आना शुरू हो गया। फिर भी अगर हमें लगे कि हमें कुछ और टेक्सचर की जरूरत है तो हम लोग यहाँ पे फ्री हैंड टेक्सचराइजिंग भी करेंगे। जहां पे हमें लगता है कि हमारा अभी भी यहाँ पे बेस हैवी है, थोड़े से बाल हमें जरूरत है निकालने की, देखते हैं कितना ज्यादा टेक्सचर और वॉल्यूम क्रिएट हुआ वालों के अंदर, राइट? अभी हम लोग इनको भेजेंगे ब्लो ड्राई के लिए बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि हम लोग यहाँ पे ब्लो ड्राइज भी करें। लुक स्ट्रेट प्लीज। मैं सिर्फ फ्रंट वाले बाल ब्लेंड कर रहा हूं पीछे वाले सेक्शंस के साथ। कैन आई हैव गौरी ऑन स्टेज प्लीज, अगर वेलक्रो खुल गए हुए हैं तो। आप एक बार बैठिए, के साथ वॉक करेंगे। चलिए, ये अभी हम लोग दिखा रहे हैं कि वेट हेयर के अंदर किस तरीके का, उसके बाद में हम लोग स्टाइलिंग करके वापस आएंगे। टर्न करिए, कैन सी द हैवीनेस, द लेयर्स और बेस हमारा मेंटेन रहा हुआ है। थैंक यू सो मच। कैन आई माय सेकंड मॉडल ऑन स्टेज प्लीज? गौरी, यस, यू गेट अ ब्लो ड्राई एंड स्टाइलिंग। गौरी, किसने हेयर कट अच्छे से समझा? कौन बता पाएगा कि क्या किया? आप तो महाराज हो ही गुरुजन। ऑल राइट, क्विकली प्लीज। और इधर ऑफ मॉडल्स, थर्ड वाली मॉडल भी है वो चीजें। हम लोग नॉर्मली हेयर कट करने में क्या करते हैं, आगे से हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं। ओके, हम लोग अक्सर सेमिनार्स पे पूछते हैं, हरीश सर आप भी हमेशा पूछते हो, स्टेप्स और लेयर्स में क्या फर्क होता है? स्टेप्स और लेयर्स में क्या फर्क है? एंगल का डिफरेंस है और डिग्रीज का। और देखिए, स्टेप्स और लेयर्स, नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। हिंदुस्तानी नाम स्टेप्स, ग्लोबल नाम लेयर्स। आप कभी भी अगर YouTube देखते हैं, हम सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, जब भी हम लोग वीडियोस देखते हैं, अगर तो कोई गोरा बाल काट रहा होगा तो वो हमेशा बोलेगा आई एम डूइंग ए लेयर्स। यहाँ अभी हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा अच्छी जनरेशन आ गई है। पुराने टाइम के जो बंदे थे वो हमेशा बोलते थे स्टेप कट कर रहे हैं, और आज भी क्लाइंट कहीं पुराने वाले अगर आ जाए तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप्स की बातें। हर चीज में रेवोल्यूशन आता है। हमारी इंडस्ट्री भी कहाँ से कहाँ पहुंची है, नई नई टेक्निक्स अडॉप्ट करनी पड़ती है हमें, तो उसी तरीके का रिजल्ट है। ना तो 1 2 3 स्टेप्स गलत था, ना ही आज की डेट के अंदर हमारे लेयरिंग टेक्निक्स गलत हैं। इट्स ऑल अबाउट रेवोल्यूनाइजेशन की जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन होती जा रही है, हमें सीखना पड़ना और आगे बढ़ना है अगर हमें फील्ड के अंदर रहना है, राइट? सो आई हैव द नेक्स्ट मॉडल। बाल इनके वैसे बड़े सुंदर लग रहे हैं, है ना? पर इसको हम लोग कोशिश करते हैं और सुंदर बनाने की। 2 मिनट्स। सो हम लोगों ने सेक्शन लिया, पहले टॉप वाला सेक्शन, मेक श्योर सारे के सारे बाल पकड़े हम लोगों ने। इसमें से लिया हम लोगों ने एक गाइडलाइन, जो कि हम लोगों ने रखा अराउंड चिन लेवल। चिन लेवल पे हम लोगों ने गाइडलाइन लिया
क्लाइंट के पीछे खड़े होके सारा का सारा सेक्शन जो है ये जाएगा 90 डिग्री टू द हेयर लाइन। नाइन्टी डिग्री टू द हेयर लाइन, जहां से हमारा हेयर लाइन फोरहेड पे स्टार्ट होता है। बालों को होल्ड किया एंड विल डू ए इंक्रीज लेयर, छोटा बड़ा 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 बड़ा, राइट। सो इसमें से ही हम लोग लेंगे गाइडलाइन। इन बालों को डिवाइड किया, हम लोगों ने सेक्शन लिया कानों के पीछे तक का, कानों के पीछे तक का सेक्शन को स्ट्रेट होल्ड करेंगे, राइट। सिमिलरली 90 डिग्री टू द हेयर लाइन। और जैसे मेरा शॉर्टेस्ट बाल आया और मैंने इन बालों को कट कर दिया, सिमिलरली दूसरी तरफ का सेक्शन हमने बालों को होल्ड किया, मेक श्योर टेंगल ना हो कोई भी बालों के अंदर। और जैसे मेरा शॉर्टेस्ट हेयर आया और मैंने बालों को कट कर दिया, देखो आपके हाथ इस तरीके से चलने चाहिए, आप कहीं पे भी बैलेंस चेक कर दो, आपको कहीं पे भी नहीं वो इम्बैलेंस लगेगा, राइट। बिकॉज जो हम लोग टेक्निक फॉलो कर रहे हैं कि जो शॉर्टेस्ट हेयर है उसी के साथ हमारा एक स्लीदर करते हुए सीजर जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लिदरिंग टेक्निक, जहां पे मैं कैंची को पूरा बंद नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैंने हल्का सा हील ऑफ द सीजर यूज किया और एंड्स तक उसको ब्लेंड कर दिया, राइट। Now taking the last section, जो हमारा यहां पे हम लोग सेक्शन ड्रॉप करेंगे फ्रॉम हाफ ऑफ द ईयर। यहां पे भी मैंने क्या किया, मैंने सेक्शन लिया जिगजैग, बालों को लिफ्ट किया बिल्कुल ऊपर, बालों को लिफ्ट किया बिल्कुल ऊपर। यहां पे भी मुझे दो गाइडलाइंस मिलेंगी, एक आगे से एक पीछे से। सो दिस इज माय गाइडलाइन एंड दिस इज, तो इसके साथ मैंने सेंटर वाले बालों को कट करके ब्लेंड कर दिया। कैन जस्ट लुक अप 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 अप, थोड़ा और ऊपर देख सकते हैं प्लीज। सारे के सारे बाल आगे लेके आओ, आगे 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 और आगे आ जाओ। कैन स्टेप फॉरवर्ड प्लीज। एकदम से पीछे ले आओ, एकदम से पीछे। कम यहाँ पे हम लोगों ने लेंथ भी मेंटेन की और कितने अच्छे से हम लोगों ने फेस फ्रेम भी कर दिया, राइट। सो फ्रंट से ऑटोमेटिकली जो हम लोगों ने लेंथ मेंटेन की उसके कारण ये हमारे लॉन्ग कर्टन बैंग्स आ रहे हैं और बाकी सारे हमारे ब्लेंडेड लेयर्स आ गए, राइट। कम क्या नाम, थर्ड फॉरवर्ड ग्रेजुएशन वाले मॉडल। मनु मनु 40 मिनट के अंदर हमने कितने हेयर कट करने हैं, 4 हेयर कट। तो आजकल बहुत ज्यादा स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया का टाइम है, तो उन रिबॉन्डेड या स्ट्रेटन बालों पे हमारे पास क्या ऑप्शन रहती है, सिर्फ फॉरवर्ड ग्रेजुएशन करने के लिए। तो हमारे पास एक मॉडल वो भी है जिनके हम लोग क्विकली एक फॉरवर्ड ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सो इसमें भी बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत आती है फॉरवर्ड ग्रेजुएशन करने में भी। सो यहाँ पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं एक सिंपल इजी टेक्निक फॉरवर्ड ग्रेजुएशन की।
डाउन 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 डाउन। हम लोगों ने सेक्शन पकड़ा और सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं अपने फ्रंट से गाइडलाइन। अब हमने इस बालों को इन बालों के साथ ब्लेंड कर देना, राइट। सो व्हाट वी आर डूइंग इज सेक्शन को पकड़ा, शॉर्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, सिर्फ हल्का सा स्लीदर करना। अगेन बालों को कट नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने हल्के बाल हैं, इसीलिए हम लोग इनको भी ड्राई हेयर कट कर रहे हैं। जिनके बाल इतने ज्यादा लाइट और हल्के हों तो कोशिश करो उन बालों को गीला ना काट के उनको ड्राई हेयर कट कर लो। सो गीले में हमेशा बाल ज्यादा कटते हैं, सूखे में हमेशा बाल कम कटते हैं, और ज्यादा प्रिसाइज सेक्शन आपका आता है जब आप ड्राई हेयर कट कर रहे हो। तो स्पेशली डूइंग फॉरवर्ड ग्रेजुएशन जहां पे बहुत ज्यादा लाइट फाइन हेयर है, गीले बाल मत काटो प्लीज, ड्राई बाल काटा जाए उसको, राइट। सो सिमिलरली हम लोग दूसरी तरफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी ब्लेंडिंग नहीं थी और यहाँ पे आपको कितने अच्छे तरीके से ब्लेंडेड लुक आ गया हुआ। यहाँ पे भी सेक्शन को पकड़ा, मेक श्योर हल्का सा हेड टिल्ट करवाया और बालों को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया। सो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ये वाले बाल और ये मेरे क्लाइंट के बालों की लेंथ। वेरी सिंपल एंड इजी। लाइफ को हम लोग आसान करना सीखें, वो काट कट कट करके फिर मेजर करना वो नहीं बैलेंस बनता। यहाँ पे हमने बहुत इजी किया, एक गाइडलाइन बनाई, उसके बाद में क्लाइंट का हेड टिल्ट करवाया, बालों को उल्टा लिफ्ट करके लेके गए, पर यहाँ पे फिंगर्स में ग्रिपिंग अच्छी होनी चाहिए। शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट को आपने हल्का सा ब्लेंड कर दिया एंड यू विल गेट ए वेरी इजी रिजल्ट, राइट। चलिए मैडम। मेरी हमेशा अक्सर कोशिश रहती है कि आप जितना भी काम करो, कॉम्प्लिकेटेड नो डाउट, हमें कई बार किसी चीज़ों में अगर हम बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली बॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा फाइन सेक्शंस लेके काम करना चाहिए, वो भी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है। पर रोज़ की ज़िंदगी के अंदर जिस तरीके से हम लोग हेयर स्टाइलिंग हेयर कट्स करते हैं, दीज आर वेरी कमर्शियल लुक्स, जो समय भी बचाती है, आपका काम भी अच्छा निकल के आता है। एंड ऑफ द डे क्या होना चाहिए, हमारा क्लाइंट भी खुश होना चाहिए और हमारा रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास एक क्लाइंट आए हैं, अगर मैं ये कहूं कि ये आपके सैलून पे आए होते तो इनके बालों पे क्या हेयर कट करते आप? थोड़ा सा क्लास करके दिखा सकते हैं, कैसा हेयर कट करोगे? आपके सैलून पे आए हैं, कौन सा हेयर कट? स्टेप कट, ठीक है, और लेजर कट, वी शेप, वो बांध के रखती है मोस्टली बाल। वी करोगे तो बांध के रखेगी तो क्या बन जाती है? पूंछ इंसानों की नहीं होती है। सो ये मेरा बहुत पुराना सिग्नेचर हेयर कट है, मैं बड़ी देर से ये वाला हेयर कट सैलून पे भी करता हूँ, लोगों को भी सिखाता हूँ। जब हम आगे से ग्रेजुएशन करते हैं, जिसको हम लोग लेयर्स भी बोलते हैं, कुछ लोग रेजर भी बोलते हैं, कुछ लोग लेजर भी बोलते हैं, और पीछे से हम लोग बोलते हैं हमेशा स्टेप्स चाहिए। तो कितनी देर में करते हैं आप लोग स्टेप्स और लेयर्स? आगे से फॉरवर्ड ग्रेजुएशन और पीछे से लेयर्स कितनी देर में होना चाहिए? 15 मिनट। और ईशा आप करिए, जरा पूछिए उनसे। कोई आवाज ही नहीं आ रही। कितने टाइम में करते हैं आप लोग? 15-20 मिनट। सो यहाँ पे मैं एक पहले इनका बेस कट कर रहा हूं। आई एम जस्ट डूइंग वन लेंथ, आई एम जस्ट डूइंग वन लेंथ, और लेंथ सेम स्टोरी है, छोटे नहीं कराने, छोटे नहीं कराने, हम छोटे नहीं कर रहे हैं, राइट। So I'm taking the section, quickly doing one length, quickly doing one length,
देख सकते हैं आप सभी तरफ से फ्लैट हेयर हैं, कोई लेयर्स नहीं है, कोई आगे भी फॉरवर्ड ग्रेजुएशन नहीं है, सिर्फ एक आधी स्टैंड से छोटे की हुई हैं, बाकी के सारे बाल इनके वन लेंथ है। सो हम लोगों ने बालों को डिवाइड किया, सेंटर प्रोफाइल नेप एरिया तक लेके जा रहे हैं हम लोग। सेंटर प्रोफाइल सेक्शन जो है वो नेप एरिया तक लेके जा रहे हैं और यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग एक ए शेप का सेक्शन। यहां से मैंने बनाया एक ए शेप का सेक्शन। ए बनाने का रीजन कि मेरी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा मेंटेन रहे। कैन यू पुट योर लेग डाउन प्लीज, थैंक यू। हमने सारे के सारे सेक्शन पकड़े, बाल पकड़े। इस हेयर कट को थोड़ा सा समझिएगा। बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि जी ये चीज हम बहुत देर से कर रहे हैं। वहां पे वो लोग क्या करते हैं, सारे के सारे बाल पीछे से भी पकड़ के और आगे से भी पकड़ के बिल्कुल टॉप पे लेके जाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर सेक्शन लिया पीछे से, ताकि जो मेरे क्लाइंट के बालों की लेंथ है वो मेरे इन लेयर्स के अंदर ब्लेंड हो, सेक्शन को पकड़ा, मेक श्योर टेंगल ना हो। जहां पे क्लाइंट की लेंथ ज्यादा हो, हाइट ज्यादा हो, तो आप वहां पे उनको हल्का सा हेड टिल्ट करवा सकते हो। बाल हम लोगों ने पकड़ने हैं 90 डिग्री टू द हेयर लाइन। सेक्शन को पकड़ा, जैसे मेरी क्लाइंट के बालों की लेंथ आई, मैंने अंगूठा रखा और अंगूठे के आसपास बालों को इन बालों से सिर्फ हमने इनके पूरे हेयर कट की लुक चेंज कर दी। कैसे, लेट्स सी। हम लोग आगे से क्या चाहते थे, फॉरवर्ड ग्रेजुएशन। हम लोग टेक्निकल नाम यूज करेंगे यहाँ पे। सो आगे से जब हम लोग ये चीज क्रिएट करते हैं, वी कॉल इट ए फॉरवर्ड ग्रेजुएशन। आप देख रहे हो कितना परफेक्टली मैच कर रहा है, राइट। और पीछे से हमें क्या चाहिए थे, हमें लेयर्स चाहिए थे, हमें स्टेप्स चाहिए थे। थोड़ा ऊपर देखिए प्लीज। थोड़ा और ऊपर। और अक्सर जो हमारे क्लाइंट थैंक यू सो मच। सो हम लोगों ने एक स्टॉक के अंदर, बट इस चीज को ध्यान रखना है, हमने सेक्शंस कहां से लिए हैं। अगर तो सारे बाल ऊपर उठा के ले जाते तो हमें ये फॉरवर्ड ग्रेजुएशन वाली चीज नहीं मिलनी थी। हम अगर पूरे बाल उठा के लेके जाते तो लेयर्स ज्यादा आने थी, बट एंड्स बहुत ज्यादा हल्के हो जाने थे। हमने क्या किया, सेंटर प्रोफाइल और क्राउन से 1 इंच नीचे ए शेप का सेक्शन लिया और ये सारे के सारे बाल लेके गए 90 डिग्री टू द हेयर लाइन। अंगूठा रख के काटने का कारण क्या है, अगर मैं सीधा काटता तो यहाँ पे लाइन बिल्कुल शार्प आनी थी। अंगूठे के साथ कट किया है तो मुझे हल्का सा यहाँ राउंडी शेप आ रहा है। अभी भी आप अगर उनके फेस के आसपास देखोगे, जब भी हमें ये चीज क्रिएट करनी होती है, आप ये चीज देख रहे हो कि बिल्कुल ज्यादा बेवल्ड होके आई है। अगर सीधा कट किया होता तो यहाँ पे शार्प लाइन आनी थी, राइट। सो आई होप यू लाइक द हेयर कट। वेरी इजी, वेरी कमर्शियल और बहुत ज्यादा हमारे हर सैलून पे दूसरा हेयर कट शायद ये चल रहा है। क्या बोलते हैं इसको, स्टेप विथ लेयर्स। और मैं क्या बोलता हूं इसको, अच्छा ये जो बहुत ज्यादा लोग कहते हैं ना जी स्टेप विथ लेयर्स करा लो, मैं उनको बोलता हूं कि ये ना ठंडी कोल्ड ड्रिंक हेयर कट है। गर्मियों में हम सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और दुकानदार को जाके क्या बोलते हैं, भैया एक ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक देना। कोल्ड ड्रिंक का मतलब क्या है, अपने आप में वो एक ठंडी ड्रिंक है। तो सेम वही चीज है कि आप एक ही चीज को 2 बार बोलते हो। लेयर्स, स्टेप विथ लेयर्स मीन्स एक हिंदुस्तानी नाम और एक आप इंटरनेशनल नाम बोल रहे हो। सो इनकी हम लोग क्विकली स्टाइलिंग देखते हैं हो पाती है, नहीं तो हम लोग इनको वेट दिखाएंगे। आई वांट ऑल द मॉडल्स बैक ऑन स्टेज। कम
हाँ, go backstage. You can go backstage, yes. सभी को बुला। सो हम लोग क्विकली कर रहे हैं ये हल्का सा रिकैप जो जो भी हेयर कट्स किए हैं। किन किन को ये हेयर कट पसंद आए हैं? मुझे हाथों से ज्यादा पता चलता है। थैंक यू सो मच। और अभी हम लोग दोबारा मॉडल्स लेते हैं और वी डू ए क्विकली ए रिकैप। वी जस्ट हैव 5 minutes. 10 minutes. बट क्वेश्चन आंसर्स तो किसी ने पूछे ही नहीं कुछ। कोई सवाल, कोई हेयर कट को लेके, कोई हेयर केमिकल्स को लेके, फील फ्री टू आस्क। और हेयर कट नहीं हुए बट लुक हमारी चेंज हुई, यही हमने स्टार्टिंग में बोला था। क्योंकि आजकल ये हमारा जी अंगूठे वाला जो किया था, सो हम लोगों ने क्या किया, सेंटर प्रोफाइल लिया, पहले 1 लेंथ कर दिया, बेस बना दिया। उसके बाद में जहां से हमारा क्राउन एरिया है, अगर तो बाल बहुत ज्यादा हैवी हैं तो हम लोग ये ए शेप थोड़ा नीचे ले सकते हैं क्योंकि एंड्स में बाल ज्यादा होंगे। अगर हल्के बाल हैं तो यही ए शेप थोड़ा सा ऊपर लेंगे और हम लोग सारे के सारे बाल लेके जाएंगे 90 डिग्री टू द हेयर लाइन। हमारी हेयर लाइन यहाँ होती है तो इसको यहाँ नहीं पकड़ना, यहाँ पकड़ना है, बिकॉज यहाँ के कारण ही हम लोग लेंथ मेंटेन कर पाएंगे, राइट। सो ये पकड़ के अंगूठे के आसपास मैंने बालों को कट कर दिया। ये चीजें के अंदर और चेंज लाने के लिए आप सीजर की जगह पे यहाँ क्लिपर यूज कर सकते हो। क्लिपर आता है ना, वो यूज कर सकते हो, आप रेजर यूज कर सकते हो। सो एक ही चीजों में से आप कितनी वैरायटीज निकाल सकते हो। प्लीज फॉलो द इंस्टाग्राम पेज अभय गिरधर, अभय_गिरधर। जिन्होंने नहीं फॉलो कर पाया, प्लीज जिन्होंने आज वीडियोस बनाई हैं मेरे को प्लीज टैग जरूर करिएगा। मैं भी अभी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। इंडस्ट्री में मुझे 24 साल हो गए हैं, बहुत ज्यादा ब्रांड्स को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया देश में और विदेश में, बट आज की जनरेशन से भी हम लोग ये चीजें सीख रहे हैं, राइट। सो वी आर हैविंग ऑलमोस्ट ऑल द मॉडल्स बैक। 2 minutes प्लीज, आइए। जस्ट टर्न अराउंड, मूव योर हेड, कैन सी सच ए नाइस लेयर विद अ लॉट ऑफ वेरिएशन और हैवीनेस की हैवीनेस, और टॉप पे हमारा कितना अच्छे से वॉल्यूम आ गया हुआ, राइट। कम डू वॉक डाउन। So, ये हमारी जो दूसरी मॉडल ड्राई हेयर कट किया था, अगेन विथ लॉट ऑफ लेयर्स। कम, वेट वेट। प्लीज मैं और भी चीज दिखाता हूँ। आजकल हमारा एक और स्टूडेंट, आइए प्लीज आप आगे आइए। अगर हमें थोड़ा सा और ग्लैम ऐड करना हो तो आजकल हमारे पास एक गोल्ड डस्ट भी इस तरीके से आई हुई है जो बहुत ही फाइन है। ये मैं चला के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हो ये हवा में नीचे आने के बजाय ऊपर की तरफ जा रही है, इतनी ज्यादा लाइट है। टर्न करिए, ये स्पेशली जब आप नाइट फंक्शंस पे जाते हो सो इस तरीके से अगर आ जाए तो ये बहुत अच्छे से आपको शिमरी इफेक्ट दे सकती है। वेरी सटल, ये नहीं है कि जो मोटे वाले जैसे वो जिनके ग्रैनुलर्स बहुत होते हैं वो चीजें नहीं। वेरी सटल एंड सोबर शाइन ऑन द हेयर। तो ये हमारा बहुत क्विकली उन्होंने आगे से स्टाइलिंग करके भेज दिया कि मॉडल हमारी थोड़ी सी और प्रेजेंटेबल हो। कम वॉक, वीडियो बनाइए। तो ये हमारे ट्रेंड्स हैं जो 2024 के अंदर जो हम लोगों ने हेयर वॉक 24 का नाम दिया था। हमारे पास सबसे पहले शोल्डर लेंथ हम लोगों ने कट किया, देन वी हैव मीडियम लेंथ के अंदर वेरिएशंस। एक में हमारे स्ट्रेटन बाल बहुत ज्यादा चल रहे हैं
बिकॉज इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, बोटॉक्स, केराटिन या नैनोप्लास्टिया हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास लेयर्स की ऑप्शन कम रह के सिर्फ फॉरवर्ड ग्रेजुएशन की ऑप्शन रहती है। और दूसरा हम लोगों ने इस तरीके से कुछ हम लोगों ने किया कर्टन बैंक के साथ, लॉट ऑफ लेयर एंड वेरिएशंस, और ये कुछ इस तरीके से जहाँ पे हमारे क्लाइंट के बाल थिन होते हैं बट हमें अच्छी मूवमेंट चाहिए होती है बालों के अंदर। कम फाइनल वीडियो लेना है। आ जाओ चारों। थोड़ा सा स्पेस दे दें इनको। प्लीज जो लोग वीडियोस या फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, अभय गिरधर को टैग जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। Thank you everyone. And at last I would like to thank my backstage team. मैं मेकअप के लिए बुलाना चाहता हूँ स्किपरी, जिन्होंने सारा बैकस्टेज मेकअप किया था, और साथ में मुझे हेल्प किया है जॉनी ने, शाहनवाज ने। प्लीज एवरीबडी, मॉडल्स प्लीज कम बैक 1 minute. So we have a renowned makeup artist Skipri from Delhi only. उन्होंने मेरे साथ पहले काम किया था, मेरे एकेडमी में सीखने के लिए आए थे आज से 12 साल पहले, 24 साल पहले, और ये 14 साल पहले। एंड ए रिनाउंड नेम, बहुत ज्यादा वीडियो एल्बम्स के अंदर यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो हमारे आपकी सेलिब्रिटीज के साथ बहुत ज्यादा मेकअप का काम कर रहे हैं। ये देखो एक और हमारे लेजेंड आ गए हैं। कैसे हैं सरकार? गुड। एंड वी हैव द अदर टीम। कैन आई हैव जॉनी एंड शाहनवाज ऑन स्टेज? और आप अपनी टीम को भी एक बार बुला लो प्लीज। कम एवरीबॉडी ऑन स्टेज, 1 minute प्लीज। आ जाओ स्टेज पे आ जाओ, कम। मेकअप वाली टीम को बुलाओ क्विकली। आप लोग बताओ। मेकअप टीम कम। सो प्लीज मैं गुजारिश करूंगा कि इन लोगों को भी प्लीज केयर, बिकॉज इन लोगों के बिना मेरा ये उतना काम नहीं हो पाता पूरा। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, एंड लेट्स हैव ए ग्रुप फोटोग्राफ वंस, राइट? देन विल लीव। लेट इट बी ऑन। बाद में उतार के भी कर लेते हैं, वो पीछे कर लेंगे। कम हाँ, तो नहीं पकड़ा। सुखीजा साहब, डू ए फेवर प्लीज, मेरे को सेंटर में आने। थैंक यू। हो गए रन? Thank you everybody once again, please, and big clap for all